क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? दरअसल विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, और उससे भी अहम सवाल ये उठता है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये कोई आम पद तो नहीं कि बस इस्तीफा दिया और बात खत्म हो गई। इस अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हर अहम जानकारी और पूरा अपडेट्स हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर विपक्ष के नेताओं को बोलने का पूरा मौका नहीं देते। इसके अलावा स्पीकर ने सदन में ये कहा था कि प्रधानमंत्री पर विपक्ष सांसदों से हमला हो सकता है, जिससे विपक्ष नाराज हो गया। इन्हीं वजहों से विपक्ष अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें राजनीतिक तौर पर झटका देना चाहता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आम नहीं होती, बल्कि ये बाकी प्रस्तावों से थोड़ा अलग और खास होता है। गौरतलब है कि विपक्ष, खास करके कांग्रेस, लोकसभा स्पीकर से काफी नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर उनका भाषण बीच में ही रुकवा दिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कुछ किताबों का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। इसके अलावा लोकसभा में हंगामे के कारण कांग्रेस समेत कुल 8 सांसदों को पूरा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया है, जिससे विपक्ष और भी ज्यादा नाराज हो गया है। कांग्रेस स्पीकर की उस बात से भी नाराज है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच सकते थे और कोई अप्रत्याशी घटना हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने पीएम को सदन में ना आने की सलाह दी थी। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से काफी अलग और कम जानी पहचानी है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास नहीं बल्कि हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लाया जाता है। यह अनुच्छेद बताता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो संविधान का आर्टिकल 94 पूरी प्रोसेस को समझाता है और ये बताता है कि स्पीकर को हटाने का नियम और तरीका क्या होता है। लोकसभा स्पीकर को 3 तरीकों से हटाया जा सकता है। पहला, अगर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनका पद अपने आप खत्म हो जाता है। वहीं दूसरा, वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा अपना दे सकता है। अगर लोकसभा के ज्यादातर सदस्य वोट देकर फैसला करे तो उन्हें पद अपना छोड़ना पड़ सकता है। अनुच्छेद 94C क्या कहता है, चलिए उस पे भी अब हम बात कर लेते हैं। अगर लोकसभा के ज्यादातर सदस्य वोट करने का फैसला करते हैं तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसकी शर्तें क्या होती है। लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित में होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं, यानी कोई भी सांसद अचानक खड़ा होकर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकता। वहीं अगर नोटिस दे दिया जाए तो स्पीकर खुद उस दिन की कार्यवाही नहीं चलाते, बल्कि उस दिन डिप्टी स्पीकर या किसी अनुभवी सदस्य द्वारा संसद की कार्यवाही चलाई जाती है। ये नियम इसलिए ताकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जवाबदेही रहे और सदन का सम्मान बना रहे। इन्हें हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। मतलब जो संसद, या यूं कहें कि जो सांसद उस समय उस सदन में मौजूद हैं, वो वोट दे सकते हैं। उसमें से 50% से एक अधिक सांसद को समर्थन देना होगा। इसमें 2/3 बहुमत की कोई जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाता है। वो संसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं। फिर नया स्पीकर चुना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ऐसा कभी हुआ है, तो आपको बता देते हैं कि अब तक भारत में कभी भी लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। नोटिस दी गई है, बहसें भी हुई हैं, लेकिन मतदान का मामला
तक बात नहीं पहुंचा है। अब बात करते हैं कब कब नोटिस दिया गया था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे पहला जो प्रस्ताव आया था वो 1968 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ नोटिस दिया गया था, लेकिन वोटिंग तक मामला नहीं गया। बाद में 1977 में वो राष्ट्रपति बने। वहीं 1987 से 88 तक बलराम जाखड़ पर आरोप था कि वो सरकार बचा रहे हैं। नोटिस दिया गया लेकिन समर्थन ना मिलने से मामला आगे नहीं बढ़ा। वहीं 2001 में जीएमसी बाल योगी के खिलाफ नोटिस दिया गया था, जिसके बाद चर्चाएं हुई लेकिन वोटिंग तक नहीं बात गई। वहीं 2011 में मीरा कुमार पे 2G और CWG घोटाले के बहस में नोटिस आया, लेकिन बहुमत ना होने से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जिसके बाद 2020 में ओम बिरला पर नोटिस आया, लेकिन औपचारिक संख्या पूरी नहीं हुई। स्पीकर के खिलाफ नोटिस अक्सर लोकतांत्रिक असहमति का प्रस्ताव रहे हैं, लेकिन भारत में अब तक किसी को हटाया नहीं गया है। ये थी पूरी कहानी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाया जा सकता है या नहीं, क्या नियम है और विपक्ष क्या प्लान कर रहा है। इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब राजनीति बवाल तेज होने वाला है। आगे क्या होगा, कौन बाजी मारेगा और क्या स्पीकर की कुर्सी हिलेगी, सारा कैलकुलेशन आगे समय पर टिका है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।